तो दोस्तों माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर यानी आरबीसी बोर्ड अजमेर से आप सबके लिए एक लेटेस्ट अपडेट है वो लेकर आया हूं। और लेटेस्ट अपडेट ये है कि बोर्ड एग्जाम 2022 के सत्रांक या फिर सेशनल मार्क भरना शुरू हो गए। जी हां दोस्तों, वीडियो में मैं आपको सत्रांक भरने को लेकर कुछ बेसिक जानकारियों के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट बातें वो भी बताने वाला हूं। इसलिए जो वीडियो है हमारे स्कूल साथियों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। मेरे साथ वो आप बने रहे। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी और आप देख रहे हैं राज स्कूल हेल्प यूट्यूब चैनल। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, काफी दिनों से हमारे जो स्कूल साथी हैं वो केवल एक ही बात का इंतजार कर रहे थे कि आखिरकार इस बार आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो सत्रांक वो कब से भरवाना शुरू करेंगे। तो दोस्तों, आज आपका इंतजार वो खत्म हो गया है, क्योंकि आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा आज सेशनल मार्क 2022 को लेकर दिशा निर्देश वो जारी कर दिए हैं। अब आप कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के सत्रांक वो ऑनलाइन भर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, सत्रांक को ऑनलाइन भरने से पहले कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जिनके बारे में आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि वैसे तो देखिए, आप सत्रांक के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं, क्योंकि आप हर साल सत्रांक ऑनलाइन भरते हैं। लेकिन अगर अपन पिछले 2 सालों की बात करें तो पिछले 2 सालों में सत्रांक को लेकर शिक्षा विभाग के द्वारा काफी कुछ परिवर्तन वो किया गया है, जो कि इस बार भी काफी परिवर्तन किया गया है। क्योंकि इस बार भी यहाँ पे सिलेबस में 30% की कटौती हुई है। और वैसे आप सबको पता है कि कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के स्टूडेंट के जो सत्रांक है हमें 20 या फिर 14 या फिर 6 या 10% है वो बोर्ड के वो भेजने पड़ते हैं। लेकिन इस बार थोड़ा सा रेशियो है वो अलग हो गया, उसको आपको समझना है। और वैसे भी देखिए, शिक्षा निदेशालय बीकानेर के द्वारा सत्रांक को लेकर पहले भी दिशा निर्देश वो जारी किए गए थे, जिनके बारे में मैं भी आपको जानकारी वो दे चुका हूं और शायद आपको भी ये पता चल गया है कि किस प्रकार से आपको सत्रांक वो ऑनलाइन भरने। लेकिन फिर भी यहाँ पे कुछ ऐसी बेसिक जानकारी है जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन न चाहते भी कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से उनका जो असर है वो स्टूडेंट पे पड़ जाता है, गलत नंबर है बोर्ड को भरे जाते हैं और स्टूडेंट के नंबर वो कम आ जाते हैं। अब कुछ बेसिक जानकारी वो मैं आपको बता देता हूं। देखिए, इस बार जो कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के जो सत्रांक भेजने हैं हमें यहाँ पे, वैसे तो देखिए हर साल की तरह 20%, 14% या 6% के आधार पर भेजने, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो गया है। देखिए, यहाँ पे कक्षा 10वीं और 12वीं के वे सब्जेक्ट जो बगैर प्रैक्टिकल के हैं या बिना प्रायोगिक जो विषय, उनके जो नंबर हमें भेजने, यहाँ पे एक तो प्रथम परख है यानी पहला और दूसरा जो टेस्ट है उनके 20-20% भेजने। इसके साथ ही उनका जो अर्धवार्षिक परीक्षा है उनके आधार पर ये नंबर भेजने। तो कुल मिला के यहाँ पे जो योग बैठता है वो 100% हो जाता है, 100 अंकों का हो जाता है और हमें इन्हीं 100 अंकों का 20% बोर्ड को भेजना होता है। लेकिन अगर अपन यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा की बात करें दोस्तों, यहाँ पे देखिए प्रथम परख और द्वितीय परख 20-20 नंबर यहाँ पे भेजने। इसके साथ अर्धवार्षिक जो परीक्षा या जो सिद्धांतिक है यहाँ पे 60 अंकों की बनती है। लेकिन यहाँ पर इस बार 60 अंकों को भी 2 भागों में बांटा गया है शिक्षा विभाग के द्वारा। कैसे? यहाँ पे जो सिद्धांतिक परीक्षा है या फिर मैं यूं कहूं कि लिखित परीक्षा है वो तो 48 नंबर की होगी, प्लस यहाँ पे जो 12 अंक होंगे वो आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। अगर अपन यहाँ पे 48 और 12 को योग करते हैं तो 60 बैठता है और वैसे भी अर्धवार्षिक का जो योग बैठता है वो 60 होता है। लेकिन यहाँ पे 12 जो अंक है वो आंतरिक मूल्यांकन को हमें स्टूडेंट को देने, जो कि क्विज आधारित पर होंगे। आप क्विज को भूल जाओ, केवल आंतरिक मूल्यांकन ये समझो कि स्कूल की तरफ से आपको ये भेजने, जो कि बिल्कुल फ्री के नंबर है। यहाँ पे स्टूडेंट को कुछ भी नहीं करना होता, हम अपने लेवल पे है वो भेज देते हैं। सामान्य से एक बात है समझने के लिए। इसके अलावा अगर अपन कक्षा 12वीं की बात करें तो आपको पता है कि कक्षा 12वीं के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं, उनके जो हमें अंक भेजने होते हैं वो 20 अंक नहीं भेजने होते हैं, उनको हमें या तो 14 अंक भेजने होते हैं या फिर 6 अंक भेजने होते हैं या फिर 10 अंक हैं। इस प्रकार का रेशियो हमें भेजना होता है, वो आप समझ लीजिएगा। वो आपको मैं बता देता हूं किस तरह से आपको भेजने प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के लिए। अब देखिए, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर के द्वारा एक सीधा सा यहाँ पे सूत्र या सिंटेक्स है वो जारी किया गया, आराम से आप कर सकते हो। और इसके बाद वीडियो में आगे बताऊंगा कि आप यूं मानो कि एक क्लिक के अंदर सत्रांक कैसे आप ऑनलाइन भर सकते हो, क्योंकि मैंने एक एक्सेल सीट है वो तैयार की है जिसके बारे में आगे मैं आपको बताऊंगा। इसलिए बता रहा था कि आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कक्षा 12वीं की बात करें, जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है उनका रेशियो किस प्रकार से रहेगा उसको आपको समझना है। 10वीं वालों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, 12वीं क्लास वालों के लिए। देखिए, यहां पे प्रथम परख के 20, द्वितीय परख के 20 और यहां पे सिद्धांतिक या लिखित जो परीक्षा उसके 34 अंक होंगे। इसके अलावा 12 अंक होंगे आंतरिक मूल्यांकन। इस प्रकार से सभी का जो योग बैठता है वो 86 का बैठता है।
अब स्टूडेंट ने 86 के अंदर से जितने अंक प्राप्त किए हैं उन अंकों में आपको 86 का भाग लगाना है और उसको आपको 70 से गुणा करना है, क्योंकि यहां पे जो प्रायोगिक सब्जेक्ट हैं उनके अंकों का 70% अधिभार हमें भेजना है और 70% अधिभार के आधार पर 20% बोर्ड को हमें भेजना। तो यहां पे दो सूत्र हैं इस बार लगने वाले हैं। तो ठीक है, एक तो हो गया 86 में से आपको 70% का अधिभार निकालना है और उसके बाद जो 70% का अधिभार हमने निकाला उसका 20% है आपको बोर्ड को भेजना, यानी ऑनलाइन आपको फिल करना है। तो इस तरह से यहां पे 14 का रेशियो बन जाता है। इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका जो योग बैठता है वो 66 का बैठता है, और ऐसे सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, जैसे एक तो चित्रकला सब्जेक्ट है और एक है संगीत जो सब्जेक्ट है, जो कि आपको पता है कि आर्ट्स के अंदर आते हैं। इनका जो योग बैठता है स्टूडेंट का 66 बैठता है। तो इनके जो नंबर हमें यहां पे भेजने 66 से भेजने हैं और नंबर का जो रेशियो रहता है यानी बोर्ड को 6 नंबर हमें यहां पे भेजने होते हैं। तो ये कैसे आप भेजोगे, तो यहां पे आपको क्या करना है कि एक तो देखिए प्रथम और द्वितीय परीक्षा के 20-20 नंबर आपको जोड़ने, प्लस यहां पे 14 जो अंक हैं वो सैद्धांतिक या फिर लिखित परीक्षा जो कि अर्धवार्षिक परीक्षा है उसको आपको ऐड करना है, और इसी के साथ 12 जो नंबर हैं वो आपको आंतरिक मूल्यांकन को स्टूडेंट को देना है। तो इस प्रकार से दोनों फर्क, प्लस यहां पे अर्धवार्षिक परीक्षा के 14 अंक और प्लस यहां पे जो आंतरिक मूल्यांकन के 12 अंक, अगर इनको अपन जोड़ते हैं तो योग बैठता है 66। अब इस 66 में से स्टूडेंट ने कितने अंक हासिल किए उनके अंदर आपको टोटल योग का भाग लगाना है, और यहां पे जो अधिभार निकालना है वो आपको यहां पे 30% के आधार पर निकालना है। 70 नहीं निकालना है, चित्रकला और संगीत के अंदर 30% का अधिभार निकालना है, और उसी 30% के आधार पर आपको यहां पे 20% बोर्ड को भेजना है। तो जो 30% आपने अधिभार निकाला है उसका आपको 20% निकालना है, उसके बाद आपको यहां पे ऑनलाइन सत्रांक हो भरने। तो ये तो इस तरह से एक नॉर्मल सा सिंटेक्स है, और मैं ऐसा सोच रहा हूं कि शायद कुछ साथियों की ये बात है वो पल्ले भी नहीं पड़ी होगी, तो इसका एक सीधा सा तरीका मैं आपको बताऊंगा। इसके अलावा दोस्तों यहां पे देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं सत्रांक को लेके, वो आप समझ लीजिएगा। देखिए कुछ ऐसे विषय होते हैं जिनके हमें यहाँ पे सत्रांक नहीं भेजने होते, कुल जो अंक हैं वही भेजने थे, यानी 100 में से स्टूडेंट ने कितने अंक हासिल किए हैं वही भेजने। मान लीजिए किसी स्टूडेंट ने 100 में से 80 अंक प्राप्त किए हैं तो आपको 80 अंक हैं वो भेजने, जो कि दिशा निर्देश में पूरी जानकारी दी गई, आप समझ पाओगे आराम से। जैसे समाज उपयोगी है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार के जो विषय हैं उनके अंदर आपको टोटल योग से भेजना, और कुछ के यहाँ पे आपको ग्रेडिंग भेजनी है। ठीक है, ABCD तक आपको ग्रेडिंग भेजनी है। चलिए, अब इसके अलावा एक और जो इंपॉर्टेंट बात है वो आपको यहां पे ध्यान रखनी है, और इंपॉर्टेंट बात ये है कि देखिए दोस्तों कुछ ऐसे जो स्टूडेंट हैं जो कि रिपीटर हैं इस साल, यानी वो कक्षा 10वीं का भी हो सकता है या फिर कक्षा 12वीं का भी हो सकता है, तो उनके भी जो सत्रांक हैं या फिर सेशनल जो मार्क हैं आपको जो नए स्टूडेंट का भेज रहे हो उसी हिसाब से भेजने। लेकिन यहां पे एक दूसरी शर्त लागू हो जाती है कि जो स्टूडेंट रिपीटर भी हैं लेकिन वो यहां पे श्रेणी 6 के अंदर उन्होंने आवेदन किया है अंक सुधार के लिए या फिर श्रेणी सुधार के लिए आवेदन किया है, हालांकि वो पिछले साल पास थे और इस बार श्रेणी सुधार के लिए दोबारा वो रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के आपको सभी जो सब्जेक्ट हैं उनके नंबर आपको नहीं भेजने। जो मुख्य विषय, जो स्टूडेंट के मुख्य विषय, अगर अपन 10वीं की बात करें जैसे हिंदी, इंग्लिश है, सामाजिक है, गणित है, संस्कृत, तो इनके आपको भेजने। बाकी जो समाज उपयोगी है वो कंप्यूटर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इस प्रकार के नंबर आपको नहीं भेजने होते हैं क्योंकि इनके नंबर अपन पिछले साल भेज चुके हैं। इसके अलावा ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कक्षा 12वीं के अंदर यहां पे श्रेणी 6 के अंदर फॉर्म भरा है, यानी 1-2 सब्जेक्ट से वो रिपीट कर रहे हैं, तो ऐसे स्टूडेंट के भी नंबर केवल उन्हीं सब्जेक्ट के भरने हैं जो केवल जिस सब्जेक्ट से वो रिपीट कर रहा है उन्हीं के भरने, बाकी दूसरे जो सब्जेक्ट हैं उनके आपको नहीं भरने। तो ये 2-4 बातें इनको आपको ध्यान में रखना। चलिए, ये तो कुछ बेसिक सी जानकारी थी, और अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट बात और आपको बताता हूं। देखिए, अगर सत्रांक की अपन बात करें, अगर अपन वैसे माथाफोड़ी करेंगे, कागज पेन लेंगे तो काफी समय अपना खराब हो जाएगा। हो सकता है कि गणित में भी लफड़ा हो जाए, गुणा गलती वगैरह हो जाए, ऐसे में आपको दिक्कत आएगी। तो इसका एक सीधा साधा तरीका है, अगर जिन साथियों को मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, जिन साथियों को यहां पे एक्सेल को कुछ फॉर्मूला की जानकारी है, सिंटैक्स जिनको आते हैं, तो उसकी मदद है वो ले सकते हैं, अपने स्तर पे सिंटैक्स वो लगा सकते हैं जो कि यहां पे बोर्ड के दिशा निर्देश में जारी किया गया उस हिसाब से। कुछ नहीं करना है, सीधे आपको फर्स्ट सेकंड अर्धवार्षिक परीक्षा और जो आंतरिक मूल्यांकन वो एक जगह योग करना है। योग का आपको यहां पे 70% अभिभार निकालना है, उसके बाद 20% या 6% या 30% जो भी है, यहां नियमों में अलग अलग सब्जेक्ट के अनुसार आपको निकाल लेना है। अगर फिर भी आपको सिंटैक्स नहीं आता है
तो इसके लिए देखिए मैंने एक एक्सेल शीट है वो तैयार की है, काफी समय मुझे लगा, 15-20 शायद 25 दिन भी लग गए होंगे, और आज तक भी वो कंप्लीट नहीं है। आज उसको मैं कंप्लीट करूंगा, चाहे रात का मुझे 3 है वो बच जाए, लेकिन मैं कंप्लीट करूंगा और उसके बाद उसको लेके एक वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि वहां पे काफी सारे फार्मूले लगाए गए हैं और काफी कुछ आपको उस एक्सेल शीट में आपको समझना पड़ेगा। देखिए पसीना भी आ गया, थोड़ी गर्मी लग रही है, समझना पड़ेगा। तो वो एक्सेल शीट आप डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन ये बात भी तय है कि देखिए एक्सेल शीट को डाउनलोड करने के बाद उसको आपको परखना है, अपने लेवल पे उसको परखना, क्योंकि हालांकि मैंने काफी उसमें दिमाग लगाया है, काफी उसमें सावधानी बरती गई है, लेकिन फिर भी यार हो सकता है कि छोटी मोटी गलती हो जाए, कोई सिंटैक्स में एरर आ जाए। तो आप 10-15 स्टूडेंट का एक डेमो के आधार पर भर के देख लीजिएगा, अगर सभी सही आ रहा है तो ठीक है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई गलती आती है तो आप मुझे मेल के जरिए है वो जरूर बताइए, उसमें अपडेट करने की अपन कोशिश करेंगे। जल्दी वो अपलोड कर दूंगा, कल तक उसको मैं अपलोड कर दूंगा साइट के ऊपर, उसके बारे में वीडियो भी वो अपलोड कर दूंगा। हां, इसके अलावा शतरंज ऑनलाइन कैसे भरे जाते हैं वो अपन 1 या 2 दिन के बाद मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी हूं, 1-2 दिन उसके बाद मैं आपको बता दूंगा। और फिलहाल अगर अपने यहां पे शतरंज की लास्ट डेट की बात करें तो देखिए दिशा निर्देश के अंदर शतरंज की लास्ट डेट की कोई भी जानकारी है आरबीसी बोर्ड अजमेर के द्वारा नहीं दी गई, लेकिन यहां पे एक क्लू जरूर दिया गया है कि जैसे ही शतरंज भरना शुरू हो जाएंगे तो उसके अगले 1 महीने तक यानी 30 दिन तक आपको मौका मिलेगा। हालांकि अगर फिलहाल मैं ये वीडियो बना रहा हूं रात के 10 बजे के लगभग ये वीडियो बना रहा हूं, फिलहाल यहां पे आरबीसी बोर्ड की साइट के ऊपर शतरंज भरने का कोई भी लिंक है वो एक्टिव नहीं है। हो सकता है कि कल हो जाए, हो सकता है कि परसों हो जाए, लेकिन जिस दिन से लिंक एक्टिव हो जाएगा उस दिन से मान के चलो कि आपको अगले 30 दिन तक शतरंज का वो ऑनलाइन भरने। चलिए, इसके अलावा देखिए शतरंज भरने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी स्टूडेंट के आपने शतरंज भरते समय कोई गलती कर दी, तो आप एक बार ऑनलाइन शतरंज में बिल्कुल फ्री में अपडेट या फिर संशोधन वो कर सकते हो। एक बार संशोधन करने के बाद फिर से मौका नहीं दिया जाएगा, ऐसे में आपको ध्यान रखना। अगर उसके बाद भी गलती हो जाती है तो अगले 7 दिन के बाद जैसे डेट निकल जाएगी, डेट निकलने के बाद यानी लास्ट डेट आ जाएगी, तो लास्ट डेट के बाद आपको प्रति स्टूडेंट के 50 रुपए ऑनलाइन ई मित्र की सहायता से आपको जमा करवाने पड़ेंगे। और फिर जिन जिन स्टूडेंट के आपने फीस जमा करवाए उनके जो नंबर हैं वो अपडेट है वो कर सकते हो। तो इस बात को आपको ध्यान रखना, लेकिन इतने लफड़े में आप पढ़ोगे क्यों, पहले ही आप अपनी सावधानी बरत लीजिएगा। वैसे भी यार वीडियो काफी लंबी होगी, बस इतना ही मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अलावा शतरंज को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल हैं तो वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। इसके अलावा वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पर पहली बार आए और अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन उसे भी दबा देना, ऑल नोटिफिकेशन उसे भी ऑन कर लेना, ताकि इसी प्रकार से नई नई वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।